बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सप्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इंतहाई खौफनाक मनाजिर जिसे देखकर इंसान का दिल दहल जाए। एक माँ जब अपने बच्चे को इस हालत में देखेगी तो आप सोच भी नहीं सकते। उसके मासूम बच्चे का 10 साला बच्चे का सर जिस्म से अलग, कटा हुआ सीना, जगह जगह से सिला हुआ, अध सिला अध उधड़ा, तशद्दुद ज़दा, शदीद तशद्दुद ज़दा ऐसा जिस्म। बच्चे को माँ ने उसके कपड़ों से पहचाना। माँ ने जब अपने बच्चे को इस हाल में देखा तो उसने दीवारों से टक्करे मार मार कर अपने आप को लहूलुहान कर लिया। ये माँ अपने मासूम बच्चे के साथ अपने माँ बाप के घर छुट्टियां गुजारने आई थी। अबू सुफियान को अपने नाना के घर छुट्टियों में रहना बहुत पसंद था। मानसहरा में इनके नाना का घर है और यहाँ पर इसकी वालदा बेटे की ख्वाहिश पर अपने शौहर से इजाज़त लेकर पहुँचती है। बच्चा यहाँ पहुँचता है, नाना के घर आकर बहुत खुश होता है, खेलता है, कूदता है, घूमता है। बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियां बड़ी मायने रखती हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये बच्चा, आपने थंबनेल पर इसकी तस्वीर देखी होगी। ये कोई एक ऐसा वाकया नहीं है जो आमतौर पर रिपोर्ट होता है, ये उससे भी आगे का और एक बड़ा ही खौफनाक वाकया है। इस्लामाबाद और लाहौर, कराची में इस तरह के गैंग्स बहुत इस वक्त सरगर्म है। अपने बच्चों का प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए और इस कहानी को गौर से सुनिएगा। अबू सुफियान जहाँ रहता है, इन्हीं के हमसाए में एक शख्स रहता है और ये अफ़गान मुहाजिर है। इस अफ़गान महाजिर की एक अच्छी रिप्यूट इस इलाके में बन गई हुई है। इधर-उधर लोगों के साथ मिलता-जुलता है, उठता-बैठता है, सलाम दुआ करता है और लोग इसको अच्छे से जानते हैं और कहते हैं कि एक मुनासिब इंसान है। इसके बारे में किसी की कोई बुरी राय नहीं है। कभी-कभी मस्जिद के आस-पास भी नज़र आ जाता है तो ये गुमान किया जाता है कि ये एक नमाज़ी भी शख्स होगा। अब ये बच्चा जब बाहर खेलने के लिए जाता है, खूबसूरत बच्चा, एक सेहतमंद बच्चा है, उसने इस बच्चे के ऊपर नज़र रखी हुई थी। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, एक सेहतमंद बच्चा, 10 साल का सेहतमंद बच्चा। उसने इस बच्चे पर नज़र रखी हुई थी और एक दिन वो इस बच्चे को कहता है कि यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत कुत्ता है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कुत्ते का छोटा-सा बच्चा है, हम उसको ले आएँगे, उसको पालेंगे। इस बच्चे को भी जानवरों का बड़ा शौक होता है और ये उसके साथ शौक-शौक में चला जाता है। लेकिन जाने से पहले ये बच्चा अपनी माँ को बताता है कि मैं उस शख्स के साथ जिसका नाम नजीबुल्लाह बताया जा रहा है, मैं उसके साथ ज़रा कुत्ते का बच्चा देखने जा रहा हूँ। अच्छा, इस शख्स के गुमान में नहीं था कि ये बच्चा जो है अपनी माँ को बता कर आएगा। उसने सिर्फ़ इसको कहा और इसका ख़्याल था कि ये मेरे साथ चल पड़ेगा। इसने कहा ठहरो मैं ज़रा जूता बदल कर आता हूँ। जूता बदलने के बहाने ये गया घर और इसे अपनी माँ को भी बता दिया और उसके बाद ये आ गया और उस शख्स के साथ ये निकल गया। उसके बाद बच्चे का कोई पता नहीं, पूरा दिन गुज़र जाता है, घर वाले ढूँढते हैं, इधर-उधर पता करते हैं। इसकी माँ कहती है कि मैंने इसको लास्ट देखा था। देखा तो नहीं बल्कि इसने मुझे आकर बताया था कि मैं जो हूँ नजीबुल्लाह के साथ जा रहा हूँ और ये जो हमारे हमसाए में है उसके साथ जा रहा हूँ। अच्छा, माँ को उसका नाम भी नहीं पता था। वो कहती है कि उसने कहा हमसाए में जो अंकल हैं वो कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें एक छोटा-सा कुत्ता दिखा के लाता हूँ। वो कुत्ते का बच्चा है, बड़ा ही प्यारा है। तो मैंने उसे कहा कि जल्दी जाना और जल्दी आना। अच्छा, अब इसकी माँ जो है वो ये सब बता देती है। इलाके के लोग अब हर जगह ऐलान कर देते हैं नजीबुल्लाह को किसी ने देखा है। नजीबुल्लाह को भी पता लग जाता है कि इसे ढूँढा जा रहा है और ये गायब हो जाता है। घर वाले बहुत परेशान हैं, पूरा दिन गुज़र जाता है। जब रात होती है तो माँ का रो-रो कर बुरा हाल होता है। पुलिस जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है। अगले दिन सुबह बच्चे की लाश मिलती है और लाश इस हालत में मिलती है कि कोई भी देखे तो उसकी चीखें निकल जाए। लाश का सर नहीं होता। सरकटी लाश जो है, आप सोच सकते हैं कि कैसी होगी। ये सरकटी लाश जो है इलाके की नदी से मिलती है। ये बरसाती नाला बताया जा रहा है। बरसाती नाले से ये लाश मिलती है और इसका सर नहीं है। जिस्म पर कमीज़ नहीं है और ये जो इसका पेट है वो नाफ से लेके सीने तक कटा हुआ और कटने के बाद सिला हुआ है। सिला हुआ भी कुछ इस अंदाज में है कि आधा सिला हुआ, आधा उधड़ा हुआ। बड़े ही बुरे अंदाज में सिला हुआ ये सीना जो था। ये एक और ही कहानी सुना रहा था। आम तौर पर जब वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो पता लगता है कि बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है और ज़्यादती के बाद उनको मार कर फेंक दिया जाता है, इस डर से कि कहीं वो हमारी निशानदेही ना कर दें, हमारी शनाख्त ना कर लें। लेकिन यहाँ पर मामला उससे भी संगीन था। मामला कुछ और ही था। ये सिला हुआ सीना बता रहा था कि इस बच्चे के साथ इससे भी आगे कुछ हुआ है। अब जब इस बच्चे का कटा हुआ सर जो है वो कहीं नहीं मिल रहा होता, इसके वालिद जो है वो यहाँ मानसहरा पहुँचते हैं। इसकी वालदा का बुरा हाल है, बेहोश हो रही हैं, आधी समझे कि मुर्दा हालत में है, ऐसे नीम ज़िंदा हालत में। यहाँ पर इनके जब वालिद पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को तब तक नहीं दफ़नाऊँगा जब तक कि इसका सर नहीं मिल जाता। अब इस बच्चे का सर ढूँढने की कोशिश की जाती है लेकिन सर नहीं मिलता। आखिरकार अहले इलाका समझाते हैं कि देर हो रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए, मैयत की जल्द से जल्द
تدفین کر دینی چاہیے۔ آخرکار والد مان جاتے ہیں اور بچے کا نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ اہل علاقہ میں بہت ہی ایک بے چینی ہے، لوگ پریشان ہیں اور اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اگلے ہی دن جب بچے کو دفنا دیا جاتا ہے تو اسی بستی کے عقب میں بچے کی ایک چپل جو ہے وہ ایک چار دیواری کے باہر سے ملتی ہے۔ اس چار دیواری کے اندر جب جھانکا جاتا ہے، یہ صرف دیوار ہے اور اندر خالی پلاٹ ہے۔ جب اس خالی پلاٹ میں جھانکا جاتا ہے تو یہاں سے بچے کا سر ایک کپڑے میں لپٹا ہوا مل جاتا ہے۔ یہ سر لا کر اس کو بھی دفنایا جاتا ہے۔ بچے کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، ابھی اس کی ڈیٹیلز جو آئیں گی، بچے کا کون سا پارٹ جو ہے، آرگن جو ہے وہ مسنگ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا گروہ ہے جو بچوں کے اعضاء جو ہے نکال کر بیچتا ہے۔ بچوں کے گردوں کے حوالے سے ہم بہت سے کیسز سنتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ نجیب اللہ، جس پر کہ یہ گمان تھا کہ اس نے اس بچے کو اغوا کیا، اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے پکڑ لیا جاتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ جی ہاں، یہ اچھی بات ہے، اسے پکڑ لیا جاتا ہے، وہ اقرار بھی کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور خبر سننے کو آتی ہے۔ جی ہاں، آپ ٹھیک پہنچے ہیں۔ خبر سننے کو یہ ملتی ہے کہ نجیب اللہ کو اس کی ساتھیوں کی گولی کے نتیجے میں اس کی ہلاکت کی خبر آتی ہے۔ پولیس مقابلے میں نجیب اللہ مارا گیا ہے۔ یہاں پر یہ خبر آپ کہیں گے اچھی بات ہے، جہنم واصل ہوا، لیکن نجیب اللہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ اکیلا اس بچے کو اغوا کر کے، اس کا سینہ کاٹ کے، چیر کے، اس سے اعضاء نکال کے، اس کو دوبارہ سی کے، اس کا سر کاٹ کے، اس کو یوں پھینک کر اکیلے نہیں فرار ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ یقیناً اور لوگ تھے۔ یہ ایک پورا منظم گروہ ہے اور جو ابھی تک ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، ابھی اس پر بات نہیں کی جا رہی، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس کا تعلق ایک ایسے منظم گروہ سے ہے جو بچوں کو اغوا کر کے ان کے اعضاء جو ہیں انہیں فروخت کرتا ہے۔ اس بچے کے اعضاء جو ہے وہ نکالے گئے اور اس کے بعد یہ بچہ جاں بر نہ ہو سکا۔ اس کو اس طرح سے اس کا سینہ سی کر اس کو اس طرح سے پھینک دیا گیا۔ اس کا سر کیوں الگ کر کے پھینکا گیا؟ تو اس نے کہا کہ سر اس لیے الگ کیا گیا تاکہ اس کی پہچان نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، بچہ ہے، اس کا بائیو میٹرک شاید نہیں ہو سکتا ہوگا، بائیو میٹرک نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں لگے گا کون ہے، لیکن ماں نے اپنے بچے کو اس کے جسم پر موجود ایک کپڑے سے پہچان لیا۔ ماں نے کہا یہ تو میرا ہی بچہ ہے۔ اس کے بعد اس کا سر جب ملا، اس کو بھی دفنا دیا گیا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی جو تشویش کی لہر ہے وہ اہل علاقہ میں ہے، مانسہرہ میں ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ بچوں کو جو اغوا ہو رہے ہیں، صرف اغوا اس نیت سے نہیں کیا جا رہا جس طرح کہ پہلے کیا جاتا تھا، بلکہ اب معاملات جو ہے اس سے بھی سنگین ہے۔ بچوں کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے علاقوں سے ایسی خبریں پہلے بھی آ رہی تھیں، کچھ ایسی تصاویر پچھلے دنوں وائرل ہوئی تھی جہاں پہ بہت سے بچوں کو اس طرح سے دکھایا گیا تھا کہ ان کے جسم کا حصہ کہیں نہ کہیں سلا ہوا ہے، اپنے والدین کو واپس ملے ہیں۔ کچھ اس طرح کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا اور اس طرح کے ملزمان کو اس سے پہلے کہ وہ تمام تر صورتحال سے آپ کو آگاہ کرے، اس طرح کے پولیس مقابلے میں ان کا مارے جانا جو ہے وہ سنگین غفلت کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پولیس اس گروہ تک کہیں پہنچ گئی ہو، قریب ہو اس تک پہنچنے میں، بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں، پھر بڑے بڑے لوگوں کی وجہ سے خاموش کرا دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو۔ جی ہاں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔